अल्लाह पाक ने अपने बंदों की हिदायत के लिए दुनिया में हजारों नबी व रसूल भेजे। अलग अलग कौमों की तरफ अलग अलग जमानों में अलग अलग नबी तशरीफ लाए। उन नबियों को अल्लाह पाक ने एक खास कमाल अता फरमाया जिसे मोजेज़ा कहा जाता है। उन सभी नबियों रसूलों को देखकर या कहें उनकी हिदायतों और नसीहतों को सुनकर अलग अलग जमाने में काफी लोग ईमान लाए, और काफी लोग ऐसे भी थे जो मुजेज़ा देखकर भी ईमान ना लाएं। ऐसे लोगों ने नबियों की करामातों, उनके कमाल को जादू कहकर ठुकरा दिया। ऐसे लोगों ने एक खुदा को मानने से इनकार कर दिया और नबियों रसूलों की बताई नसीहतों को नहीं माना। ऐसे लोग आगे जाकर अल्लाह पाक की तरफ से तरह तरह की सजाओं और अजाब से मुबतला किए गए। इसी तरह नबियों व रसूलों का सिलसिला बंद हो जाने के बाद अल्लाह पाक ने अपने जिन बंदों को इस्लाह व तबलीग की जिम्मेदारियां दी, उन्हें वली कहा जाता है। अल्लाह ने अपने इन वलियों को भी कुछ खास ताकतें अता फरमाईं जिन्हें करामात कहा जाता है। ज़रूरत पड़ने पर अल्लाह के इन नेक बंदों ने अल्लाह की बख्शी हुई इस ताकत का इस्तेमाल फरमाया। आपने दूर व नज़दीक के सैकड़ों वलियों की करामातें देखी सुनी होगी। सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बहुत सी करामातें आपने सुनी होगी। आप अपने प्यारे रसूल के फरमान के मुताबिक तबलीग व इस्लाह के लिए हिंदुस्तान तशरीफ़ लाए और अजमेर को अपना तबलीग मरकज़ बनाया। अजमेर पहुँचते ही आप आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे बैठे, वहाँ उस वक्त के राजा के जानवर, राजा के पले हुए ऊंट बैठा करते थे। राजा के सिपाहियों ने जब आपको बैठे देखा तो राजा के सिपाहियों ने आपसे कहा, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ हमारे राजा के ऊंट बैठा करते हैं। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया, ऊंट तो कहीं और भी बैठ सकते हैं। ये सुनकर राजा की सिपाहियों ने आपको तेज आवाज में उठने को कहा। आप उसी वक्त वहां से उठ गए और चल दिए। अगले दिन एक अजीब से वाकया हुआ। जब राजा के सिपाहियों ने बैठे ऊंट को अपनी जगह से उठाना चाहा तो ऊंट तमाम कोशिशों के बावजूद नहीं उठे। ये देखकर सिपाही दंग रह गए और सारी बात अपने राजा को बताई। राजा ने सिपाही को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगने को कहा और कहा कि उन्हें ढूंढो और उनसे माफी मांगो। राजा के ऐसा कहते ही सिपाहियों ने अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को ढूंढकर आपसे उनके किए बर्ताव की माफी मांगी। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उन्हें माफ कर दिया और कहा कि तुम जाओ, तुम्हारे ऊंट अब खड़े हो जाएंगे। सिपाहियों ने जब वापस जाकर ऊंट को उठाना चाहा तो ऊंट उसी वक्त उठ गए। सुभान अल्लाह, ये हैं हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का मर्तबा। हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के पीर मुर्शिद थे। ये वही बुजुर्ग हैं जिनकी खिदमत में हमारे ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी जवानी के 20 साल गुजारे। एक बार की बात है, एक दिन आप अपने पीर हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सफर में थे। सफर पर चलते चलते आप दजला नदी के किनारे पहुंचे। नदी पार करने के लिए कोई कश्ती नहीं थी। हजरत ने फरमाया, मोइनुद्दीन, अपनी आंखें बंद कर लो। फिर थोड़ी देर बाद फरमाया, आंखें खोल दो। जब ख्वाजा गरीब नवाज ने अपनी आंखें खोली तो आप देखते हैं कि दोनों दजला नदी के पार पहुंच चुके हैं। आपने हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, हम दोनों नदी के पार कैसे आ गए? हजरत ने फरमाया, मैंने सिर्फ 5 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़ी थी, उसकी बरकत से अल्लाह पाक ने हम दोनों को खैरियत के साथ दरिया के पार पहुंचा दिया। ये मकाम और मर्तबा उन्हीं को नसीब होता है जो अपनी जिंदगी अल्लाह की मर्जी के मुताबिक ढाल लेते हैं और फिर उसी के हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह पाक उनकी ज़बानों में ऐसी तासीर अता फरमा देता है कि वो जो कहते हैं वो हो जाता है। ये ताकत हर किसी को नहीं मिलती, ये सिर्फ अल्लाह के ख़ास बंदों को दी जाती हैं।
جس نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، سمجھو اس نے اپنی زندگی میں سب کچھ پا لیا۔ بہرحال ایسے کئی ولی اور پیر پیغمبر کی کہانیاں حدیثوں میں موجود ہیں جن کے کارنامے حیران کرنے والے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے آگے بھی ایسے ولیوں کے کراماتوں کی جانکاری آگے بھی دیتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر۔